गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद RSA। आज से मैं ना अपने लिए एक नया चैलेंज शुरू कर रही हूँ, 30 डेज ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज। मैं पिछले काफ़ी टाइम से ना सोच रही थी कि अपनी मॉर्निंग रूटीन को थोड़ा डिसिप्लिन बनाऊं। इसलिए मैंने सोचा ना क्यों ना पूरे 30 दिन सुबह जल्दी उठने की कोशिश की जाए। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ना हर दिन परफेक्ट रहूँगी, क्योंकि मेरी भी फैमिली है, घर है और बाकी काम भी होते हैं। लेकिन कोशिश ना यही रहेगी कि मैं इस चैलेंज को ऑनेस्टली फॉलो करूं और जो भी होगा ना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज है डे 1, देखते हैं ये 30 दिन ना मुझे कहाँ तक लेकर जाते हैं। आज मैं एग्जैक्ट 4 ओ क्लॉक जग गई थी और जैसा कि मोबाइल ऑन करते करते आपको मैंने रिकॉर्ड करके दिखाया टाइम। और पता है कैसे मैं जगी, मैं बताती हूँ। मैंने ना 2 मोबाइल में अलार्म लगाया था। एक मोबाइल को बेड से थोड़ा दूर रखा था और जो मेरा मतलब मोबाइल है जो मैं यूज करती हूँ तो वो तो बेड के पास में ही था। तो जैसे ही दोनों मोबाइल में अलार्म बजे तो मैंने अपना वाला मोबाइल जो पास में था उसे तो बंद कर दिया। उसके लिए तो मुझे उठना नहीं पड़ा, बट जो दूसरा मोबाइल बहुत तेज़ तेज़ बज रहा था ना उसके लिए मुझे बेड से उठना ही पड़ा। और क्योंकि मुझे ये भी था कि मेरे हस्बैंड एंड मेरा बच्चा न जग जाए, तो इस वजह से मैं फटाफट से जगी। और अगर मॉर्निंग में झटके से मतलब जगो ना तो बिल्कुल भी नींद गायब हो जाती है। एंड मुझे पता भी था कि आज मुझे जगना है, मुझे अपना चैलेंज जो है कंप्लीट करना है। तो फिर जगने के बाद मैं जो है लाइट ऑन किया मैंने, फिर बालकनी में गई, देखा अभी बहुत अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था, बट ठंडी ठंडी हवा चलती है मॉर्निंग टाइम में। तो उसके बाद फिर मैं आकर के फ्रेश होने के बाद जो है ना मैं आ गई थी किचन में। और मैंने पता है नाइट में ही ना हॉल को अरेंज कर दिया था, मतलब कुशन कवर, सोफ़े का कवर, ये सारा मैंने अच्छे तरीके से रख दिया था। जो पूजा के बर्तन थे उनको मैंने वॉश कर दिया था। मुझे कल क्या पहनाना है लड्डू गोपाल को, ये सारी चीज़ें मैंने एक जगह रख दी थी। और जो है और भी जो रूम है उन सबको अरेंज कर दिया था। ओनली मास्टर बेडरूम जो है बचा हुआ था, क्योंकि उसमें तो हम लोग सोएंगे तो ऑब्वियस बात है यूज होगा। तो बहुत धीरे धीरे आराम आराम से काम कर रही थी, क्योंकि आयु एंड संजू अभी सो रहे हैं और टाइम हो रहा है 4 ओ क्लॉक का। तो मैं नहीं चाह रही थी कि मेरी वजह से उन लोगों का भी नींद डिस्टर्ब हो। मैंने नाइट में सारे बर्तन वॉश कर दिए थे, बट मुझे इसमें ना थोड़ा सा ऑयली ऑयली सा लग रहा था ये, तो मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। और नाइट में जो है ना मैंने मूंग दाल जो है भिगोया था, तो उसका पानी थोड़ा सा चेंज कर थी और उसमें थोड़ा सा और पानी मैंने डाल दिया था। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि जितने भी पानी थे ना उसको शोक मतलब एब्जॉर्ब कर लिया है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा और पानी उसमें डाल दिया था, थोड़ा कम पानी ही था उसमें। और अब जो है मैं करूँगी गर्म पानी और थोड़ा सा गुनगुना, मतलब गुनगुना नहीं, अच्छा खासा गर्म करके। और उसमें बताऊँ इस टाइम को आज मैं इतना एंजॉय कर रही थी, इतने अच्छे से एंजॉय कर रही थी कि आराम आराम से अपना काम कर रही थी और जो जो चीज़ें मैं करना चाह रही थी वो सारा कर रही थी। और क्योंकि मैं ना 5 जगती 4 ओ क्लॉक नहीं थी, बट मैं 5 या 5:30 पे जग जाती थी। बट उसके बाद ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाता था। पूजा करते करते क्या होता था कि संजू एंड आयु भी जग जाते थे। तो जब लोग जग जाते हैं ना तो फिर आपको ये नहीं देखते कि आप पूजा कर रहे हो या क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। उनको जो चीज़ें चाहिए होती हैं उस टाइम में वो चीज़ें उनको देनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा ना हड़बड़ी हो जाती है। बट इस टाइम में मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, और तो इस वजह से मैंने जो है अच्छा खासा गर्म पानी कर लिया था और उसमें नींबू डाल करके अब मैं नींबू पानी थोड़ा सा देर जो है एंजॉय करूँगी। और ना मुझे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी भी नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा अभी टाइम है, तो आराम से बैठ के मैं इसको अभी थोड़ी देर पीऊँगी। एंड जो मोबाइल था ना उसमें भी चेक कर रही थी मैं कि नोटिफिकेशन वगैरह। और इसमें मेरा एक चैनल भी है, तो मैं अपने कभी कभी दूसरे चैनल से अपने वाला जो मेरा वीडियो है ना दूसरे वाले चैनल से मैं देख लेती हूँ। और दूसरे मोबाइल चेंज करके देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सेम मोबाइल में अगर जैसे अपना चैनल ओपन करके और अपनी ही वीडियोस को देख रहे हो तब प्रॉब्लम होती है उसमें। बट मैंने ये नोटिस किया है कि जैसे दूसरे मोबाइल से जब भी मैं दूसरा वाला चैनल का वीडियो चलाती हूँ ना तो फिर मैं कुछ देर बाद चेक करती हूँ तो जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है ना वो मतलब चेंज हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से मैं इस मोबाइल में जो है कभी कभी ऑन करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ़ैन भी ऑन कर लिया था। जैसे ही मैं मतलब एसी वाले रूम से बाहर निकलती हूँ ना तो बहुत मतलब थोड़ी देर के लिए मन नहीं होता है फ़ैन ऑन करने का, बट धीरे 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 जब काम करते जब बॉडी जो है ना बिल्कुल वार्म हो जाती है तब तो लगता है कि फ़ैन ऑन करना ही पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैं वही सारे कमेंट्स वगैरह चेक कर रही थी और अभी देखो मेरे पास सच में लग रहा था कितना ज़्यादा टाइम है। अदरवाइज़ ये मॉर्निंग का टाइम तो इतना हड़बड़ी वाला रहता है कि मतलब ऐसा लगता है फटाफट फटाफट भागो इधर से उधर इधर से उधर। बट अभी जब मैं इस टाइम में जगी थी तो बहुत ज़्यादा ही पीसफुल टाइम था और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. भी ना सुना है बट अब मैं सोच रही हूँ एक्सपीरियंस करती हूँ क्या ये सच है। मैंने सुना है ब्रह्म मुहूर्त में ना जगने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, तो देखती हूँ क्या होता है। लोग बोलते हैं कि जैसे कि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो तो वो भी सही हो जाते हैं। आपका ब्रेन जो है ना बहुत मतलब तगड़ा वाला काम करता है इस टाइम में और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है इस टाइम में। तो इस टाइम में जगना बहुत अच्छा होता है बट उसके लिए ज़रूरी होता है कि टाइम से सोना। बट सच बताऊँ आज मैं 12 o'clock सोई थी मतलब बट मुझे ना नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और वैसे भी कोई नया काम स्टार्ट करो ना तो अच्छा लगता ही है फर्स्ट डे तो, बाकी और दिन देखते हैं कैसा लगता है। तो यहाँ पे मैंने पूरे रूम में लगा लिया था झाड़ू, बड़ी आराम आराम से लगा रही थी। पूरे रूम में झाड़ू लगाने के बाद ना जो कूड़ा है ना उसको मैं रख दूँगी बाहर। तो मैंने देखा है ना कि जैसे 5 o'clock तक मेरे जो नेबर्स है वो भी जग जाते हैं और उनसे पहले आज मैं जगी थी। तो यहाँ पे गेट भी ना बहुत ही स्लो ओपन करती हूँ क्योंकि क्या है कि बिल्कुल दोनों रूम में ना आवाज़ आती है, पास पास में है बिल्कुल, तो इस वजह से। बट कितना भी कोशिश कर लो ये वाला गेट जो है ना आवाज़ करता ही है, तो लोगों को पता तो चल ही जाता होगा कि कोई जग गया है। उसके बाद जो है ना मैं ये वाला जो डस्टबिन है ना उसमें ये ब्लैक वाला प्लास्टिक लगा करके रख दूँगी अभी। और क्योंकि जब भी कोई यूज करना चाहे यूज कर सकता है, तो सारे काम जो है ना क्लीनिंग का इस टाइम में कर लो तो सही रहता है। नहीं तो फिर बाद में करो तो करना तो है ही, देखो बाद में करो या अभी, तो इस वजह से जब क्लीनिंग का काम होता है तभी मैं कर लेती हूँ। फिर जो है ना ये सारे काम हो गए थे, फिर मैंने पूरे रूम में लगाया था पोछा और झाड़ू पोछा मॉर्निंग में ही कर लो तो बहुत सही रहता है। बाद में जो है थोड़ा बहुत गंदा भी हुआ तो एक बार फटाफट से झाड़ू लगा लो और निकाल दो तो सही रहता है। बट नहाने से पहले ऐसा लगता है कि झाड़ू पोछा जो है ना रूम का हो जाए तो ही सही है। तो यहाँ पे मेरा जो है ना क्लीनिंग का काम हो गया था। फिर मैं चली गई थी नहाने। नहाकर आते-आते मुझे 5:45 हो गया था। उसके बाद जो है अब मैं जो है ना अपना स्किन केयर करूँगी और लाइट ऑन नहीं करती हूँ। मुझे थोड़ी-सी हैबिट हो गई है, थोड़ा बहुत जो यूज़ करती हूँ ना जैसे क्रीम वगैरह तो अंधेरे में ही कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैंने अंधेरे में ही अपना स्किन केयर कर लिया था। और जो है थोड़ा बहुत तो लाइट आता ही रहता है वैसे भी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी मंदिर में। तो यहाँ पे मंदिर का गेट मैंने ओपन किया, फिर जो है अपने लड्डू गोपाल को मैं जगाऊंगी और जगाने के बाद मैंने पानी पिलाया, फिर उनको रेडी किया, रेडी करके मंदिर में जो है विराजमान करा दिया है। अब मैं कर लेती हूँ पूजा। मेरे पास ना फ्लावर्स बचे हुए थे, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब यूज नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके यूज करती हूँ। तो काफ़ी दिनों तक चल गया, फ्रेश है बिल्कुल भी, ऐसा नहीं लगा कि मतलब कहीं से भी बेकार सा हो गया हो। तो इस वजह से मैं ये फ्लावर्स यूज कर रही हूँ। और मेरे पास जो धूप बत्ती है ना वो 2-3 टाइप के हैं, तो एक जो है ना फिनिश हो गया है, तो दूसरा वाला धूप बत्ती मैंने जला दिया है। और आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने जो है दीपक जला दिया था। और अब मैं कर लूँगी आरती। सबसे पहले मैंने रूम में पूजा किया था एंड आरती किया था। उसके बाद जो है बाहर जा कर के शंकर भगवान जी को फिर मैं उनको भी पूजा करूँगी, उनका भी। और पहले ही मैं उनको जैसे कि कान्हा जी को नहलाने से पहले ना मैं उनको जल चढ़ा करके आ जाती हूँ, फिर उनको क्लीन कर देती हूँ। और फिर जब टीका लगाती हूँ तो मैं गणेश जी को लगाती हूँ, फिर सारे भगवान जी को लगा देती हूँ। और फिर जब आरती दिखाती हूँ तो पहले रूम में दिखा करके फिर जो है यहाँ पे आकर के करती हूँ। और तो इस तरीके से मैं जो है बाहर भी अंदर भी दोनों मतलब जगह पूजा मेरी हो जाती है सही तरीके से। और अब मैं आरती जो है चारों तरफ दे करके फिर भगवान जी लोग को आरती दे करके फिर खुद भी आरती लेना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने भी अपने लिए भी मतलब खुद भी आरती ले लिया है।
और बस इस तरीके से मेरी जो है पूजा हो गई है कंप्लीट। अब जो है मैं नाम जाप करूँगी, तो आज मैं माला से नाम जाप कर रही हूँ। तो मेरा ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है कि काउंटर टॉप से नाम जाप करूँ या फिर माला से, मेरे पास दोनों ही है, तो जिससे मेरा मन होता है मैं कर लेती हूँ। वैसे मैं बताऊँ, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ना मुझे काउंटर टॉप से ही लगता है, क्योंकि माला से नाम जाप करने के थोड़े से रूल्स रेगुलेशन भी हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है काउंटर टॉप जो है ना ज़्यादा बेटर होता है। और काउंटर टॉप में ये भी है कि अगर आपने मतलब एक बार 108 टाइम नाम जाप कर लिया और अगर कुछ काम आया तो आप जो है उसमें बीच में उठ भी सकते हो, बट यहाँ पे जब माला से नाम जाप करते हैं ना तो फिर प्रॉपर कंप्लीट होने के बाद ही उठते हैं। मैंने सुना है, जहाँ तक मुझे ऐसा पता है, बाकी तो सबका अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। Anywhere, anyway, baby, just name the time. When I'ma come through, can you get me cruising under moonlight? Top down, playing new sounds while the wind blows over. उसके बाद सारा कुछ करते करते 6:58 का टाइम हो गया था। मैंने बालकनी में देखा धूप निकल चुकी है अच्छी खासी। उसके बाद मैंने आयु को फटाफट से रेडी किया, लंच बॉक्स जो है रेडी किया। उसके बाद हम लोग आयु को स्कूल छोड़ करके आ गए थे और आज मैं भोग में लगाने वाली हूँ, जो मैंने मूंग दाल भिगोया था ना उसी को फ्राई करूँगी, जैसे ड्राई मसाले डाल करके और सॉल्ट डाल करके। तो ये सारी चीज़ों के साथ मैं जो है ना इसको थोड़ा सा फ्राई करके और इसका जो है मैं भोग लगाऊँगी। तो अब ऑलमोस्ट जो है हो चुका है। मैंने सरसों का तेल डाला था, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया, फिर मूंग दाल और उसमें ड्राई मसाले और सॉल्ट एंड थोड़ा सा जो है टर्मरिक, बस इतना सिंपल सा। क्योंकि लड्डू गोपाल को भोग लगाना है तो बिल्कुल शुद्ध एंड सात्विक भोजन का ही भोग लगता है। तो इस For you, no, no, no. She said it's all for you. I did it all for you. Baby, it's all for you. No, no, no. We could catch a vibe here on this trip. I'm in your soul, you're on my head. I want you at my fingertips all night, all night. है ना बहुत ज़्यादा ही गर्म था, तो मैं इसे निकाल करके और थोड़ी देर रखूँगी। जब हल्का सा मतलब थोड़ा सा गर्म रहेगा तब इसका भोग लगाऊँगी। और पता है तेल जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें डल गया था, तो मैंने कढ़ाई को ऐसे ही रख दिया था कि अगर बाद में मुझे यूज करना हुआ इस तेल का थोड़ा बहुत तो मैं कर लूँगी, बट यूज कुछ हुआ नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कम था। तो अभी मैं चलती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद सारा काम होने के बाद ना मैंने अपने लिए बनाई चाय और अब मैं चाय पीऊँगी। और आज जो है ना मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था फर्स्ट डे कि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील कर रही हूँ। इवन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे सारे काम टाइम पे हो गए थे, तो मुझे अपने अपने खुद के लिए बहुत सारा टाइम मिल गया था, जिसमें कि मैं वीडियो शूट करती हूँ, शॉर्ट्स वीडियो, इंस्टा, फेसबुक और 2-2 चैनल सारे पे करने होते हैं, तो उन सब के लिए मुझे टाइम मिल गया था। अदरवाइज़ जो है ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, किसी पे अपलोड होता है किसी पे नहीं होता है। तो अपने अगर खुद के लिए टाइम निकालना है और लड्डू गोपाल की सेवा भी करनी है तो थोड़ा टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, टाइम से जगना। तो यहाँ पे जो है मैंने अब थोड़ा ठंडा हो गया था तो मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा दूँगी। और आज ना 1 महीने बाद जिस चीज़ को मैंने ऑर्डर किया था फाइनली आ गया है, जिसका अब मैं यूज करूँगी। तो इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखेगा कि क्या है वो चीज़। तो आज अच्छा भी लगा कि फर्स्ट डे, और फर्स्ट डे मैंने चैलेंज स्टार्ट किया। वैसे आने वाला था 24 को, बट आज ही आ गया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो फर्स्ट डे तो काफ़ी अच्छा रहा और मैंने बहुत ज़्यादा मतलब मॉर्निंग का ही वीडियो मोस्टली शूट किया था। तो ये था आज का पहला दिन। ऑनेस्टली शुरुआत करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अच्छा भी लगा। अब देखते हैं कल मैं कितनी आसानी से उठ पाती हूँ। तो चलो इसी के साथ मैं अपने खूबसूरत ब्लॉग का करती हूँ एंड, और मिलूँगी एक दूसरे इंटरेस्टिंग एंड खूबसूरत ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सारे लोग अपना ध्यान रखना। राधे राधे। जिस चीज़ की मैं बात कर रही थी ये है प्लांट्स, इसी को मैंने ऑर्डर किया था।